हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अथर्व जीएस। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो वैदिक संस्कृति के एमसीक्यू पर आधारित है। मैंने वैदिक संस्कृति पर 2 वीडियो बनाया था। आप प्लेलिस्ट में जाके पहले दोनों पार्ट को जरूर देखें। इसके साथ ही साथ मैंने जो इंट्रोडक्टरी वीडियो प्राचीन इतिहास पर बनाया था उसे भी ज़रूर देखें, ताकि एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको आसानी हो और आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर हो। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उसके पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज का ये वीडियो। आज का जो ये वीडियो है उसका पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द मैंने पढ़ाया था कि आर्य का क्या मतलब होता है, तो श्रेष्ठ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। दूसरा नंबर है, सबसे पुराना वेद कौन है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन कौन से वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर में, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? कितनी ऋचाएँ हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1028 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। 5 नंबर चलते हैं, ऋग्वेद के कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को कौन सा मंडल समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। आगे देखते हैं 6 नंबर, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस वेद से चलता है? तो यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 7 नंबर देखते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? किसके? तो लौह धातु के कहाँ से मिले हैं? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा से। 8 नंबर है, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर? उपनिषद जो है वो पुस्तकें किस पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि दर्शन पे। उपनिषद पुस्तक किस पे है? दर्शन पर। आगे है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा किस पे मिलती है? तो उपनिषद में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो किसके शासक थे? अश्वपति। राजा जो अश्वपति हैं वो किसके शासक थे? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केकई के। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी पूछा जा रहा है, तो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। 12 नंबर देखते हैं, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कहाँ है कुंभा? तो वो 12 का आंसर हो जाएगा ए, अफगानिस्तान में। 13 नंबर क्वेश्चन पे है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ईरान से भारत में आने की सूचना कौन देता है? तो ऑप्शन नंबर सी, बोगज कोई। 14 नंबर है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था किस वेद में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किस काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, चलिए 15 नंबर पे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो ऑप्शन नंबर डी, बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। 16 नंबर देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परुशनी नदी पे। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यहाँ नहीं है पूछ रहा है, यहाँ ये भी ध्यान दे। 17 का आंसर हो जाएगा डी, कीकट नहीं है। यदु, पुरु, तुर्वस ये सब जो है पंचजन हैं। आगे चलते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? 18 का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, जौ के लिए।
19 नंबर है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस में कहा गया है? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी में, अथर्ववेद में। 20 नंबर पे चलते हैं, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, किस पे समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सर्वाधिक जो ऋग्वेद में सूक्त समर्पित है वो इंद्र को समर्पित है, और इंद्र इस ऑप्शन में आंसर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर पे चलते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, मंत्र किससे पे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, अग्नि से। 22 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? युद्ध देवता, युद्ध के जो देवता थे ऋग्वेद में किसे समझा जाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर जो है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो किसने की थी गायत्री मंत्र की रचना? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने। 25 नंबर देखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो किस भाषा में लिखी गई थी ये? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, संस्कृत में। 26 नंबर पे देखते हैं, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते, तो 26 का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंडोपनिषद से। 27 नंबर है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो उसकी थी ब्राह्मणी लिपि थी, ये मूल लिपि पूछ रहा है ऋग्वेद की। आगे चलते हैं 28 नंबर पे, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य कहा गया है? किस जानवर को कहा गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय को। 29 नंबर पे चलते हैं, अध्यात्म ज्ञान के विषय में निचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का सी, कंठोपनिषद में। ठीक है, आगे जो लास्ट है 30 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में पशुओं की बलि चढ़ाने से पहले उसे एक स्तंभ से बांधते थे, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है यूप। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये जितने भी सारे क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखें, बार बार पढ़िए, आपको इससे वैदिक संस्कृति से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका आंसर दे पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।